Well, our Minister Saurabh Bhardwaj is holding a press conference. Let's cut across. आपको बता दूं कि फिलहाल मार्च 2024 का जो खाद्य की महंगाई है, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है, वो करीब 8.5% थी और भारत भुखमरी के इंडेक्स पे, एक पूरी दुनिया के करीब 125 देश हैं जिनकी अंदर कहाँ कितनी भुखमरी है उसका इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स। उसमें 2014 में भारत 125 देशों में 99 नंबर पे आता था और अब 2023 में भारत 12 पोजीशन नीचे गिर गया है। अब हम 111वें नंबर पे आते हैं 125 देशों में, यानी कि हालत बद से बदतर हो गई है। 2011-12 और 2022-23 10 साल का जो कंपैरिजन किया जाता है महंगाई का, अर्बन और रूरल क्षेत्रों में लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी और खर्चे कितने बढ़े, इससे देखा जा सकता है कि महंगाई का क्या आंकड़ा हुआ। क्योंकि कई देश हैं जहां पे महंगाई बढ़ती है मगर लोगों की आमदनी भी बढ़ती है, तो लोगों में भुखमरी नहीं आती। 2011-12 के अंदर ग्रामीण इलाके में एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर रूरल होता था 1430 रुपये, जो 2022-23 में 10 साल में बढ़ के हो गया है 3773 रुपये, यानी कि करीब करीब 2.64 गुना ज़्यादा। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर अर्बन सेंटर्स के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर जो खर्चा बढ़ा है वो बढ़ा है 2630 रुपये से बढ़ के 6459 रुपये, यानी कि इसके अंदर भी 2.45 गुना का इजाफा हुआ है। ये खर्चों में इजाफा हुआ है, लगभग 2.5 गुना, लगभग 2.6 गुना, 2.4 गुना। ठीक है। अब जो कमाई है, जो पर कैपिटा इनकम है अर्बन और रूरल की मिला के, वो कितनी बड़ी है? वो बड़ी है 5050 से बढ़कर वो हुई है 8197 रुपये, यानी कि मात्र 1.6 टाइम्स। यानी कि जो आपकी कमाई है अर्बन और रूरल सेंटर्स के अंदर, जो आमदनी है वो सिर्फ 1.6 टाइम्स बढ़ी है, 1.6 गुना बढ़ी है, मगर जो खर्चे हैं वो करीब 2.5 गुना बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपके खर्चे बढ़ गए और ये आंकड़े हैं और आपकी आमदनी नहीं बढ़ी तो लोगों में भुखमरी फैलेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ा दी कि लोग भूखे मर रहे हैं इस देश के अंदर। इसलिए आपको 5 किलो अनाज सबको देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने रोजगार खत्म कर दिए, काम धंधे खत्म कर दिए, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, बिजनेस खत्म कर दिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म कर दिए, नोटबंदी से और फिर जीएसटी से। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, इस कारण महंगाई बढ़ गई। कुछ चीज़ों के दाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सब लोग अपने अपने घरों में खरीदते होंगे। जो अरहर की दाल थी 2014 में 70 रुपये किलो आती थी, अब इसका दाम लगभग 154 रुपये है। 200 रुपये आप तो महंगी वाली खाते होगे ना। ये तो मैं आम हमारे जैसे लोगों की बता रहा हूँ आपको, वरना तो महंगी तो ऑर्गेनिक खाते होंगे मोदी जी, तो वो तो पता नहीं 500 रुपये किलो खाते होंगे। उड़द दाल 67 रुपये किलो होती थी औसतन, ये 2024 में बढ़ के 124 रुपये किलो हो गई लगभग। चावल 27 रुपये किलो से बढ़ के 44 रुपये किलो के करीब बढ़ गया है। गेहूं 21 रुपये से बढ़ के लगभग 30 रुपये किलो हो गया है। दूध 36 रुपये लीटर हुआ करता था 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, अब करीब 58-59 रुपये लीटर हो गया है।
आलू 18 रुपए से बढ़ के 28 रुपए हो गया। और फिलहाल जो आलू है, इस महीने का जो आलू का जो दाम जो बढ़ा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है आलू कि आलू करीब 8% जंप कर चुका है, 48%। जो लोग सब्जी खरीदते हैं उनको मालूम होगा, जो लोग सिर्फ आलू खाते हैं उन्हें नहीं मालूम होगा। प्याज जो है 41% बढ़ गया है, 41% ईयर ऑन ईयर। टमाटर 40% बढ़ गया है। और टमाटर का तो ये हाल हो गया था जुलाई 2023 में कि टमाटर 250 रुपए किलो बिका था। और मैकडोनल्ड्स ने अपने जो वेजिटेरियन वेजी डिलाइट था उसमें से प्याज में से टमाटर निकाल दिया था। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम बर्गर में टमाटर नहीं दे पाएंगे। यह भी हुआ था जुलाई 2023 में, पिछले साल इतनी महंगाई बढ़ी थी बरसात में कि जो अदरक है और जो मिर्च है, हरी मिर्च, ये 400 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। अब फाइनेंस मिनिस्टर से कहोगे तो वो कहेंगी मैं तो अदरक खाती नहीं। क्यों खाते हो अदरक? क्यों खाते हो हरी मिर्च? क्यों खाते हो टमाटर? उसी वक्त जुलाई 2023 में जो जीरा था वो 800 रुपए किलो तक पहुंचा। और 2022 में भी अप्रैल में नींबू 200 रुपए किलो, हरा धनिया 100 रुपए किलो, हरी मिर्च 160 रुपए किलो और बंद गोभी 80 रुपए किलो तक पहुंची थी। मैं समझ रहा हूं कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो करोड़ों की बात करते थे, अब ये कहां पे जो है भिंडी की और जो है हरी मिर्च की बात कर रहे हैं। मगर जो है वो जो मोदी जी जो बता रहे हैं कि बड़े बड़े टेम्पो में भर के करोड़ों रुपया दिया गया है, उसके बारे में तो जांच होगी नहीं। कम से कम इसकी ही जांच हो जाए कि हरी मिर्च इतनी महंगी क्यों हो गई, दूध इतना महंगा क्यों हो गया। इसके बाद और कई आंकड़े हैं, मैं बहुत सारे आंकड़े बता के इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता, मगर मोटे तौर पे जो डेटा है उससे ये साफ है कि अगर सब्जियों के दाम, दाल के दाम, गेहूं के दाम, चावल के दाम बढ़ रहे हो तो दो कारण हो सकते हैं। एक कि भाई किसानों को अब हम ज्यादा दाम दे रहे हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। तो कम से कम ये है कि जो कंज्यूमर क्लास है उसकी जेब पे वजन पड़ रहा है, मगर जो प्रोड्यूसर क्लास है, किसान, उनकी जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है। या ये हो सकता है कि बीच के बिचौलियों के पास पैसा जा रहा है। अब जो मैंने आपको बताया 11 साल के अंदर आमदनी में क्या इजाफा हुआ और खर्चे में क्या इजाफा हुआ। आमदनी तो बढ़ी ही नहीं किसान की, मैंने आपको बताया आमदनी बढ़ी है 1.6 टाइम्स और खर्चा बढ़ा है 2.6 टाइम्स। तो इसका मतलब वो पैसा जो इन दामों को बढ़ा के कमाया जा रहा है वो किसान के पास नहीं जा रहा, वो बिचौलियों के पास जा रहा है। वरना किसान की आय बढ़ गई होती, वो डेटा सरकार का दिखा रहा होता कि रूरल इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है मगर उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, वो नहीं बढ़ी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.